अस्सलाम वालेकुम। नाउ हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर एंड यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट एंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किस तरह से डिटर्मिनेंट लिया जाता है एक मैट्रिक्स का, और जो है एक इन्वर्स किस तरह से लिया जाता है मैट्रिक्स का। काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले से बताया हुआ था कि अगर हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो बीच में जो है मुझे बार बार एक चीज़ को रिपीट करके नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से ही ये चीज़ें ओवरव्यू हो गई होंगी। तो दिस इज़ जस्ट फॉर द ओवरव्यू फॉर योर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, दीज आर द लेक्चर्स फॉर द ओवरव्यू। ठीक है, सो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है जो कि हम लोग मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से करते हैं वो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। और यहाँ पर जो है हाँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है ना। और ये जो वैल्यू होती है ये हमें बताती है कि मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है या नहीं। ठीक है, और ये इन्वर्टिबल कब नहीं होता, जब हमारे पास ये ज़ीरो हो। अगर इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होता है तो यानी ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है, और अगर ज़ीरो इसका जो है डिटरमिनेंट नहीं होगा तो ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल ये एक अलग टॉपिक होगा, फिर शायद जो है अगर ये इसमें अगर मुझे लिखा के आगे होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वरना तो जो है हम लोग इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डिटरमिनेंट देखेंगे कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि हम लोगों ने इधर क्या डिस्कस किया था। ठीक है, अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि हम लोग एक डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जो कि हम लोग ए कब से ले रहे हैं, जो कि है 1 2 3 और 4। ठीक है, यही मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो डिटरमिनेंट चेक करें तो मैं यहाँ पर जो है एक पहले वो लिख देती हूँ जनरल फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स ए के लिए, जो कि हमारे पास ए बी सी और डी है। ठीक है, तो एक जो है डिटर्मिनेंट सबसे पहले डिनोट किस तरह से किया जाता है डिटर्मिनेंट को, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। डिटर्मिनेंट को डी ई टी से लिखते हैं विद मैट्रिक्स का जो भी नाम हो, ए बी सी डी जो भी हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास इसकी डिनोशन, रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। ठीक है, सो नाउ डिटरमिनेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट से, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए और बी हम लोग बोलेंगे ए और डी माइनस सी और बी। ठीक है, सो होप कि अब वैल्यूज़ आपको पता चल गई होंगी कि हम लोग 2 बाई 2 में किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर 3 बाई 3 में अलग वो प्रोसेस होता है, एंड 4 बाई 4 में अलग होता है, वो हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो ये तो फिलहाल जो है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास, हमने डिटरमिनेंट ले लिया है। अब इसी के एक एग्जाम्पल लेंगे और डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है ए 1 2 3 4, जैसे कि हमने लिखा था। तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। आंसर विल बी द व्हाट, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास -2 जो है वो आ गया है डिटरमिनेंट। नाउ हम लोग इसी को एक एग्जांपल दूसरी से कर लेते हैं, जैसे कि डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स बी ले लें तो मैट्रिक्स बी है 2 3 1 और 4। ठीक है, इसका अगेन डिटरमिनेंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 5। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 5, एंड दैट्स ऑल। हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया है। नाउ देखते हैं कि एक जो है मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से लिया जाता है। तो होप कि आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा कॉन्सेप्ट हमें यहीं से मिलने वाला है। मैंने काफ़ी ईजी लिखी है। अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक बात जो है मैं पूछने वाली हूँ कि भाई व्हाट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, यहाँ पर मैं 2-3 दफ़ा मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, पर मैंने बताया नहीं। तो लेट्स सी कि किस किस ने मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछा होगा कि भाई मैम स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, या फिर क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मुझे बता दीजिए।
एंड वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसके जो है रॉ और कॉलम जो है वो हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2x2, 3x3, ऐसे जो रॉ कॉलम उनके सेम हो नंबर में, हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि जो है आपके पास 1/2 का मैट्रिक्स हो या 2/3 का मैट्रिक्स हो या 3/4 का मैट्रिक्स हो। भाई आपके पास कंडीशन है 1/1, 2/2, 3/3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। मैट्रिक्स की कंडीशन है यहाँ पर कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर बोला गया है कि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, एक इनवर्स मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है -a, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ a, इसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ a, ठीक है। सच दैट अगर मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारे पास एक आई देता है। आई कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी में लिखा जाए तो वो इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 1, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर बोला गया है नॉट ऑल मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स, मतलब इसका यही है कि हम लोग अगर कोई भी डिसऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो उसका इनवर्स नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर मतलब कि यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है, चलो वो फिर मैं आगे बताती हूँ जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास a इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसीलिए मैंने डिटर्मिनेंट और इनवर्स दोनों एक ही वीडियो में डाला है। और यहाँ पर हम ले लेंगे एडजॉइन ऑफ a, ठीक है ना। तो एडजॉइन ऑफ a अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि भाई एडजॉइन ऑफ a जो होता है वो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अगेन जो है यहाँ पर मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिख दूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास 0 आ गया तो मतलब कि हम इसका जो है इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन को याद रखिएगा हमेशा। और साथ ही साथ मैं क्या बोल रही थी कि यस हम लोग एडजॉइन की बात करेंगे तो उसके लिए एक मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, जो कि हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर एडजॉइन लेंगे और यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट का अभी मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से लिया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 × 4 -2 × 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 2 6 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो हमारे पास जो है -2 आ गया, ठीक है। अब एडजॉइन किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो एडजॉइन के लिए हमारे पास जो है वो एक ही कंडीशन होती है और वो कंडीशन क्या, एक नहीं 2 कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C और D, तो एडजॉइन की कंडीशन क्या लगती है, इन दोनों के जो है हम प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज द प्लेस। तो चलिए इन दोनों का चेंज कर देते हैं प्लेस, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा A। और इन दोनों का जो होता है, इन दोनों का साइन चेंज होता है, मतलब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, -B -C। तो इसको हम बोलते हैं एडजॉइन ऑफ A, कि एक जगह का हम लोग जो है वो प्लेस चेंज करते हैं, दूसरे का हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइन। अब हम लोग इसका एडजॉइन ले लेंगे, हमने जो है वो ले लिया डिटर्मिनेंट। तो चलिए डिटर्मिनेंट की जगह पुट कर देते हैं A इनवर्स इक्वल टू -2 और अब हम क्या करेंगे, एडजॉइन लेंगे। तो ये हटा देती हूँ मैं, ये भी हटा देते हैं ये। अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एडजॉइन। एडजॉइन किस तरह से लिया जाता है, इन दोनों के प्लेस चेंज करेंगे, यानी 4 और 1, इन दोनों के साइन -2 और -3,
अब इसको हम यहाँ पर जो है वो राइट डाउन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 3। तो ये हो गया है हमारे पास हमारे इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है 1 बाय डिटर्मिनेंट है, यानी हमने इसको ऐसे नहीं लिखना, हमने इसको लिखना है 1 बाय माइनस 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने इसकी और कैलकुलेशन करनी है। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 1 बाई माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल मैट्रिक्स से। सिंपल है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। एंड अब देखिए मैट्रिक्स को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। थोड़ा सा डिटेल से लिखते हैं ताकि जिनको कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि भाई एलिमेंट वाइज किस तरह से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा -1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से हमने एलिमेंट वाइज को मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, देखिए 2 और 4 कट जाएगा, 1 बाय माइनस 2 अगेन आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं 2 और 4 कटेगा तो 2 आएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास -1 बाई 2 आ जाएगा। सो ये है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों यूज़ किया जाता है, एंड साथ ही साथ जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। और 2 बाई 2 का तो हमने बता दिया, यहाँ पर 3 बाई 3 का भी डिस्कस करेंगे। वो वैसे भी हमारे पास सारी कैलकुलेशन में है तो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा लेक्चर्स जो है वो नहीं देखने पड़े और एक ही लेक्चर में सारा काम हो जाए। सो दीज आर द ऑल ओवरव्यू। अब चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, तब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।